अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। चाँद जो हमारी ज़मीन का बेहतरीन दोस्त है और वो पहली और करीब तरीन जगह है जहाँ इंसान ज़मीन के अलावा कदम रख सकता है, वो रख भी चुका है, के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान करके रख देंगे। जैसा कि वो कौन सी लड़की है जिसका नाम चाँद के ऊपर लिखा है, चाँद पर एटम बम गिराने का मंसूबा किस कंट्री ने बनाया, चाँद की हमने आज तक एक ही साइड क्यों देखी है, आखिर दूसरी साइड का क्या राज है, चाँद की ज़मीन के नीचे क्या है, जैसे हमारी ज़मीन के नीचे ऑयल गैस वगैरह मौजूद हैं, चाँद को हम ज़मीन का बेस्ट फ्रेंड क्यों कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। चाँद हमसे 3,84,402 किलोमीटर दूर है। ये इतना करीब है कि महज 3 से 4 दिन में स्पेसक्राफ्ट चाँद तक पहुंच सकता है, मगर इतना दूर भी है कि निज़ाम शमसी के तमाम सियारे इस दूरी में समा सकते हैं। इसे हम ज़मीन का बेस्ट फ्रेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बगैर ज़मीन में इंसान मौजूद ही ना होता। इस ज़मीन में एक सिंगल सेलुलर मखलूक यानी बैक्टीरिया और वायरस से लेकर इंसान तक इसी चाँद की बदौलत है। जैसे ज़मीन अपनी ग्रेविटी से चाँद को अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही चाँद भी अपनी ग्रेविटी से ज़मीन में मौजूद कई चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे समंदर वगैरह। चाँद अगर अचानक गायब हो जाए या तबाह हो जाए तो सिर्फ 5 मिनट बाद ही इसके असरात इंसानों पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। समंदरों के पास तमाम शहर डूब जाएंगे, चाहे वो जितने मर्जी बड़े और तरक्की याफ्ता क्यों ना हो। 24 घंटे बाद ज़मीन में हर जगह मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जैसे बर्फ़बारी वाली जगह पर तेज़ धूप निकल आएगी और तेज़ धूप वाली जगह पर बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसा हर लम्हे तब्दील होता जाएगा, क्योंकि चाँद की वजह से ही हमारी ज़मीन 23.5 डिग्री के टिल्टेड एंगल के ऊपर अपने एक्सिस में घूमती है। इस टिल्टेड एंगल की वजह से ही ज़मीन में मौसम तब्दील होते हैं। जब ये टिल्ट ही ना रहा तो मौसम बेकाबू हो जाएंगे। जहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी आ जाएगी, जहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी आ जाएगी, और ऐसा हर लम्हे तब्दील होगा। ज़मीन की घूमने की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि चाँद की ही ग्रेविटी से हमारी ज़मीन एक मखसूस रफ्तार में घूमती है। जो दिन ज़मीन के ऊपर 24 घंटे का होता है वो महज 6 घंटे का रह जाएगा। जगह जगह ज़लज़ले आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कुछ इंसान ज़लज़लों की तबाही से मर जाएंगे, कुछ शहरों में पानी भरने से और कुछ भूख से, क्योंकि ज़मीन का मौसम और दिन इस काबिल ही नहीं रहे कि यहाँ पे काश्तकारी की जा सके। तो दोस्तों यही वो वजह है कि हम चाँद को ज़मीन का बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर तमाम रौनकें कायम हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चाँद ज़मीन की सर्वाइवल के लिए कितना ज़रूरी है, आइए आपको उस कंट्री के बारे में बताते हैं जिसने चाँद के ऊपर एटम बम गिराने का फैसला किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर शो करने के लिए। ये बात है 1950 से 1970 के दरमियान की, जब वर्ल्ड वार 2 तो ख़त्म हो चुकी थी, मगर एक कोल्ड वार का आगाज़ हो चुका था, जिसमें अमेरिका और रशिया, जो उस वक्त दुनिया के 2 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर वक्त आगे रहना चाहते थे। इसी दौर में इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक स्पेस रेस का आगाज़ हो गया। दोनों मुल्क अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेजना चाहते थे। इस रेस में रशिया अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेजने में कामयाब हो गया और पूरी दुनिया की अखबारों ने ये स्टोरी कवर की। अब अमेरिका पीछे रह चुका था। अपनी नाकामी छुपाने और रशिया से एक कदम आगे रहने के लिए अमेरिका ने एक ख़तरनाक मिशन स्टार्ट किया, जो मून पर एटम बम ब्लास्ट करने का था, जिसका उस वक्त उसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये फैक्ट 2 के साथ फैक्ट 4 को भी ऐड कर लेते हैं कि चाँद की ज़मीन के नीचे क्या है। अगर तो चाँद की ज़मीन हमारी ज़मीन की तरह ठोस और मजबूत होती तो अमेरिका इस काम में कामयाब भी हो जाता और कुछ ज़्यादा नुकसान भी ना होता, मसलन कि चाँद तबाह भी ना होता। पर फैक्ट 4 ये है कि चाँद की ज़मीन के नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है। ये बात तब साबित हुई जब एक सैटेलाइट को चाँद से टकराया गया, ये देखने के लिए कि इसका चाँद के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब सैटेलाइट चाँद से टकराई तो यकीन करें चाँद 3 दिन तक घंटी की तरह बजता रहा। तब जाके साइंसदानों को ये अंदाज़ा हुआ कि चाँद तो अंदर से खोखला है। अब फैक्ट 2 को सोचें कि अगर अमेरिका सिर्फ अपनी बर्तरी साबित करने के लिए चाँद के ऊपर एटम बम गिरा देता तो चाँद टुकड़े टुकड़े हो जाता, और ऐन मुमकिन था कि ये सब टुकड़े इसी ज़मीन के ऊपर गिरते और हमारा इंसानों का कब का डायनासोर जैसा हशर हो चुका होता। गुड न्यूज़ ये कि अमेरिका की गवर्नमेंट को वक्त रहते अकल आ गई और उन्होंने चाँद पर एटम बम की बजाय इंसान को भेजने का फैसला किया, जो कि 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 की शक्ल में दुनिया को दिखाया, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान बने जिन्होंने चाँद पर कदम रखा। यहाँ से ही वो फैक्ट स्टार्ट होता है कि चाँद पर किस लड़की का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो वो पहला शख्स था जिसने चाँद पर कदम रखे, पर कभी सोचा वो कौन था जिसने आखिरी बार कदम रखे।
ये था यूजीन सर्नन। ये अपोलो 17 का मिशन लीडर था। ये वो आखिरी मिशन था जो चांद पर इंसान के साथ भेजा गया। आज तक इसके बाद कोई इंसानी मिशन चांद पर नहीं भेजा गया। यूजीन सर्नन ने अपनी बेटी से वादा किया था कि जब वो चांद से वापस आएगा तो उसका नाम चांद पर लिखेगा, और उसने अपना वादा पूरा भी किया। उसने वापसी पर चांद की ज़मीन के ऊपर अपनी बेटी ट्रेसी का नाम लिखा। लेकिन दुख की बात यह कि ना तो वो उसकी तस्वीर खींच सका, ना ही इसकी वीडियो बना सका, जबकि कैमरे भी मौजूद थे और वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन थी। उसे सारी ज़िंदगी इस बात का पछतावा रहा। अब बात करते हैं अपने आखिरी फैक्ट की कि हज़ारों साल से इंसान चांद की सिर्फ एक ही साइड को क्यों देख रहा है, जिसके ऊपर हमें काले धब्बे भी नजर आते हैं जो कि अरबों साल पहले वोल्केनो फटने से बने थे। आखिर दूसरी साइड कभी हमारे सामने क्यों नहीं आई? तो दोस्तों, इंसान जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है, वो कैसे रह सकता था इन चांद की दूसरी साइड देखे बगैर? इसी मकसद के लिए एक मिशन भेजा गया जिसने चांद की दूसरी साइड पे जाके हमें कुछ तस्वीर भेजी। उन तस्वीर को देखने के बाद मालूम हुआ कि चांद तो दूसरी साइड से बहुत चमकदार और साफ सुथरा है। वो अपनी फ्रंट साइड की तरह बिल्कुल दाग धब्बों से पाक है और इतना चमकदार है कि अगर वो साइड जमीन की तरफ होती तो जमीन में रात कभी रात मालूम ही ना होती। शायद इसीलिए अल्लाह पाक ने हमारी तरफ जो साइड रखी है वो दाग धब्बों वाली है, ताकि रात को रात रखा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।